नमस्कार मित्रों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने लघु कथा लेकर। शीर्षक है धंधा। ऑटो स्टैंड से लेकर मेट्रो स्टेशन तक सिर ही सिर, चेहरे ही चेहरे रंग बिरंगे। फेरी वालों की आवाज, मोची की कतार, सस्ते कपड़ों की फुटपाथी दुकानें और इन सब के बीच डोलते भिखारी। कुछ ने तो अपनी जगह मुस्तैदी से पक्की कर ली है, जैसे एक लंगड़ा भिखारी ऑटो स्टैंड के पास, बूढ़ी माता मेट्रो स्टेशन की पहली सीढ़ी पर फेविकॉल से चिपके हुए मिलेंगे। कुछ बच्चे भी सीढ़ियों पर भागते दौड़ते हाथ पसारते और कुछ मिल जाने पर खिलखिलाते हुए। मैं इनमें से हर एक को रोज तो नहीं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ दे दिया करती हूँ। पैसे, दाल चावल, बिस्किट, ब्रेड, कुछ भी। ये भी खुश होकर ले लेते हैं। मगर वह 9 साल की बच्ची गंदी फ्रॉक, बिना चप्पल के धूप में पैर जलने से बचाती हुई एक थाली में काली माँ की तस्वीर रखकर मेरे पास आई और बिना कुछ कहे उसने थाली आगे बढ़ा दी। मैंने पर्स में हाथ डाला, मगर कुछ सोचकर पैसे नहीं निकाले और उससे कहा, बेटी, देवी माँ से भीख तो मत मंगवाओ। वह कुछ नहीं बोली, यंत्रवत आगे बढ़ गई दूसरी दाता की ओर। दूसरे दिन वही लड़की मेट्रो स्टेशन की सीढ़ी पर डोलती नजर आई। आज हाथ में वह थाली नहीं, एक कटोरा था। मैंने उस कटोरे में बिस्कुट का पैकेट डालना चाहा तो उसने झट से मना करते हुए कहा, बिस्कुट नहीं, पैसे चाहिए। मैंने हैरानी से पूछा, तुम इन पैसों से खाना ही तो खरीदोगी? मैं खाने के लिए दे रही हूँ ना। नहीं नहीं, पैसे चाहिए, उसने दृढ़ता से जवाब दिया। मगर पैसे ही क्यों? मेरी बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गई। मैं भी सीढ़ियां उतरने लगी, मगर दिमाग उसके वाक्य पर ही टिका रहा। कभी किसी ने मेरे खाने की चीजों को इस तरह से ठुकराया नहीं था। खैर, अपने काम में मैं भूल सी गई। 2 दिन बाद वह लड़की अपने चिकट फ्रॉक का अगला भाग फैलाकर पैसा मांगती नजर आई। पहले तो मैंने सोचा इसे नजरअंदाज कर दूं। फिर मेरी जिज्ञासा मुझे वहां घसीट ले गई। मैंने उसे टोका, मैं तुम्हें 5 रुपये दूंगी। पहले बताओ कि तुमने उस दिन बिस्कुट लेने से क्यों मना किया? ये अपना धंधा है मैम साहब, हमसे सिर्फ पैसा लेने को कहा गया है। समझी क्या? पैसा। खाना लेंगे तो मार पड़ेगी, मार। कहकर उसने मुस्कुराने की कोशिश की। चेहरे पर करुण भाव उमड़ता उसके पहले ही उसने व्यावसायिक मुद्रा में कहा, मैम साहब, मेरे 5 रुपए। उसे रुपये देकर मैं आगे बढ़ गई, मगर कान में उसके स्वर बहुत दूर तक पीछा करते रहे। ये अपना धंधा है मैम साहब, धंधा। धन्यवाद।